क्या आप जानते हैं कि वेस्ट के सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट ने जनरेट किया इनका एक नया शब्द कौन सा? वाइट मैन्स बर्डन। वाइट मैन्स बर्डन जो इनकी मानसिकता बनी, उसके अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनको एक फोर्स और रेजिस्टेंस काउंटर करनी पड़ी, फोर्स और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, वो था लाखों हज़ारों लाखों साल पुरानी भारतीय सभ्यता और उसका ज्ञान। उसको फिर इन्होंने कई प्रकार से उसको नष्ट करने की योजनाएं बनाई, जिससे इनके अंदर जो हिपोक्रेसी आज हम देखते हैं ना इनके अंदर, वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि कहते हैं ना भी एक झूठ को छुपाओ तो कई 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वही काम इन्होंने किया और कई एक बुराई को इन्होंने अपनी छुपाने के लिए कई और बुराइयां अपने अंदर ग्रहण करनी शुरू कर दी। तो इनमें से इन्होंने इनको जब लगा कि यार इसको जो ये हज़ारों लाखों साल पुरानी हिंदू सनातन सभ्यता है, इसको ख़त्म करना या इसको बदलना इतना आसान नहीं है, तो इन्होंने कई ऐसी शब्दावलियाँ बनाई, जिनमें से एक आज आपके साथ शेयर करूँगा। कभी सोचा भी नहीं होगा, तो इनको ये शब्द बनाना पड़ा। कौन सा? पॉलीथीज़म। डिस्क्राइब करना इजी हो गया कि हम तो एक को मानते हैं, तुम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हो सनातनी। यानी कि अब इनको तो पता था भी सनातन का मतलब क्या है। आजकल हम मैंने देखा ना, कई जो सनातनी हैं वो प्रूव करने लग जाते हैं। इसीलिए इन्होंने ये शब्द कॉइन किया, मोनोथीज़म पॉलीथीज़म, क्योंकि हमें प्रूव करना पड़ रहा है भाई। हिंदू जो है, सनातनी जो हैं, वो पॉलीथीस्टिक नहीं है, वो मोनोथीस्टिक हैं, एक ईश्वर पे विश्वास करते हैं। हालांकि इनका मोनोथीज़म जो ये बोलते हैं अपने आप को मोनोथीस्ट, ये इनका और है, ये तो पता नहीं डिफरेंट ही है ना फिलॉसफी इनकी। हमारा तो जो मतलब हम तो एक्चुअल में एक गॉड को मानते हैं। ये तो बोलते सिर्फ हमारा ही एक गॉड है, तुम्हारा कोई और है। यानी इंसानों को ही कई तरह से बांट बांट के उनको बोल दिया, तुम क्योंकि क्रिश्चियन नहीं हो या तुम मुस्लिम नहीं हो तो तुम्हारा गॉड कुछ और है, हमारा तो भाई ये है बस, जो भी है उस हिसाब से ये इनका मोनोथीज़म चलता है। लेकिन पॉलीथीज़म क्या बना दिया इन्होंने? हिंदुओं का। तो हम प्रूव करने लग जाते हैं कि भाई ये हमारा पॉलीथीज़म नहीं है, हमारा तो मोनोथीज़म है। तो ये इनको पता था, इसीलिए इन्होंने ये टर्म कॉइन किए। जैसे फुटबॉल जो पैरों से खेला जाता है, पूरी दुनिया उसको फुटबॉल बोलती है, पूरी दुनिया उसको पैरों से खेलती है। इन्होंने एक नया एक बना दी, वो बॉल बना दी जो अंडाकार शेप की, उसको नाम दे दिया फुटबॉल। और जो एक्चुअल फुटबॉल, और खेलते कैसे हैं उसको हाथों से खेलते हैं। अब खेलने का तरीका तो याद नहीं कर पाए, वो तो इन्होंने इनसे कुछ बना नहीं, बस नाम बदल दो, गेम बदल दो, बस यही इनका काम चलता रहा। उसी के ऊपर खेलते रहे और आज भी उसी के ऊपर खेल रहे हैं। आज भी पॉलीथीज़म बोल दो तो हिंदुओं बैकफुट पे आ जाता है पॉलीथीज़म। ये है इनका सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट, वाइट मैन्स बर्डन माइंडसेट। ये शब्द भी इन्होंने इसीलिए इन शब्दों का आविष्कार किया, मोनोथीज़म और पॉलीथीज़म का, क्योंकि ये शब्द और कहीं मिलते नहीं हैं। कहीं ज़रूरत भी नहीं है इन शब्दों की। कहीं ज़रूरत है किसी और को, किसी और सभ्यता में, किसी और दुनिया के किसी और देश में कहीं ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन सनातन की शिक्षाएं जो है ना, जो सच्चाई है, सनातन है, एटर्नल है, वही तो सनातन है और वही सच्चाई है। उसको कोई छुपा नहीं सकता, ढका नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो सामने आती रहेगी। उसी का नाम ईश्वर है, सच्चाई का नाम ही ईश्वर है। तो इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ रहो और इस सच्चाई को भी आगे से आगे भी फैलाएं, जन जन तक फैलाएं। थैंक यू।